नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ अरुण। महाभारत का वो दृश्य आपको याद होगा जब युद्ध का निर्णय हो चुका था। कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने खड़ी थी। बस युद्ध के शंख बजने का इंतजार था। तभी पांडवों के बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर कौरवों के सेनाध्यक्ष और अपने पितामह भीष्म के पास पहुंचते हैं और उनका चरण स्पर्श कर जीत का आशीर्वाद ले लेते हैं। कहते हैं इतिहास किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं खुद को हर रोज दोहराता है। कुछ ऐसा ही दिखा मध्य प्रदेश खरगोन के बड़वाह विधानसभा में। इन दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के महासंग्राम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला चल रहा है। चुनावी दौर में एक दूसरे पर तीखे वार किए जा रहे हैं। इसी बीच एक कांग्रेस प्रत्याशी ने ऐसा काम किया जिसकी प्रशंसा कांग्रेस तो क्या, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी करते नहीं थक रहे हैं। ये हैं बड़वाह विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सचिन बिरला, जो चुनाव प्रचार कर रहे थे और जनसंपर्क कर खुद के लिए वोट मांग रहे थे। वे जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते में बीजेपी का दफ्तर सामने था। न कोई सोच, न कोई संकोच, न कोई झिझक। सचिन बिरला बीजेपी के दफ्तर में पहुंच गए और सबके हाथ जोड़कर अपने लिए वोट करने की अपील की। फिर क्या था, जब कोई आपके पैर छुएगा तो आशीर्वाद के लिए हाथ उठना लाजमी है। हुआ भी वही। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से वे जीत का आशीर्वाद भी पा गए। इस दृश्य को जिसने भी देखा सचिन की बड़ाई करता नजर आया। सबके जबान पर एक ही बात थी कि आज के इस चुनावी माहौल में जिस तरह से लोग एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, उस माहौल में सचिन ने एक मिसाल पेश की है। वही सचिन जब बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो वहां बैठे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी उनका जोरदार स्वागत किया और उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। ये बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बड़प्पन की निशानी है। वहीं इस मामले में सचिन बिरला का कहना है कि जनसंपर्क के दौरान रास्ते में बीजेपी कार्यालय पड़ा। कार्यालय में बैठे सभी साथी उनके परिचित हैं, उनके परिवार के सदस्य जैसे हैं। चुनाव में सबका आशीर्वाद जरूरी है। बिरला ने कहा कि कार्यालय में मौजूद सभी लोगों ने उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। कांग्रेस प्रत्याशी सचिन बिरला चुनाव हारेंगे या जीतेंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन सचिन ने अपने व्यवहार से जनता के साथ साथ अपने विरोधियों का भी दिल जीत लिया और ये जीत किसी चुनावी जीत से कई गुना बड़ी है। वहीं दूसरी तरफ एक और घटना हुई जो मर्यादा के खिलाफ थी या नहीं, आप खुद तय करें। हम बस आपको किस्सा बता रहे हैं। ये किस्सा है मध्य प्रदेश के वारासिवनी का। वारासिवनी में सीएम शिवराज की चुनावी सभा थी, लेकिन इससे पहले ही वहां कोहराम मच गया। सीएम शिवराज अपने दल बल के साथ अचानक इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार गौरव सिंह पारधी के दफ्तर जा पहुंचे। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि शिवराज सीधे निर्दलीय उम्मीदवार के कमरे में गए और उनका हाथ पकड़कर खींचते हुए अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। इस दौरान उनके साथ आए सुरक्षा कर्मियों ने किसी को आसपास फटकने तक नहीं दिया। मुख्यमंत्री पारधी को लेकर सीधे चुनावी सभा में पहुंचे। बीजेपी की चुनावी सभा के मंच पर मुख्यमंत्री के साथ निर्दलीय उम्मीदवार को देखकर वहां भी हड़कंप सा मच गया। मंच पर पहुंचते ही शिवराज सिंह चौहान ने पारधी के बीजेपी में शामिल होने और बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में मैदान से हटने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद वहां खूब हंगामा हुआ। चुनावी सभा खत्म होते ही मुख्यमंत्री ने इस उम्मीदवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं के हवाले कर दिया और चले गए। सीएम द्वारा निर्दलीय उम्मीदवार को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने से आशंकित इस उम्मीदवार के एक समर्थक को हार्ट अटैक तक आ गया। लोगों की माने तो इस सीट से सीएम शिवराज के साले संजय सिंह कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार हैं। वहीं इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार गौरव सिंह पारधी भी दम दिखा रहे थे। दबे जुबान ही सही, लेकिन लोगों का कहना है कि सीएम शिवराज ने अपने साले संजय सिंह को जिताने के लिए ये गेम खेला है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी का विकास खड़ा हो गया है, जो सीएम शिवराज प्रत्याशियों को बिठाने में लगे हुए हैं। लोगों ने तो यहां तक कहा कि पहले तो गौरव सिंह को लालच दिया गया, फिर धमकी दी गई कि वे मैदान से हट जाएं, लेकिन जब वे खुद नहीं हटे तो मोर्चा खुद सीएम ने संभाला और उन्हें बीजेपी ज्वाइन करा दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद निर्दलीय उम्मीदवार मीडिया के सामने तो आए, लेकिन उन्होंने पूरे मामले पर गोलमोल जवाब दिया।
उनके जवाब से साफ दिख रहा था कि उन पर कोई खास दबाव है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज लाहौर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा के दौरान विधानसभा का नाम लाहौर के बजाय लाहौर बोल चुके हैं। आपको बता दें कि लाहौर तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन लाहौर पाकिस्तान में है। एक बात समझ में नहीं आ रही कि सीएम शिवराज चौहान इतना घबराए हुए और बेचैन क्यों है, प्रत्याशियों को बिठाया क्यों जा रहा है। फिर से एक बार सवाल वही कि क्या बीजेपी का विकास खड़ा हो गया है जो जनता को दिखने लगा है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बनी घंटी को क्लिक करें ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। देखते रहें वीके न्यूज।